नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्ण मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन पोर्टल मंगलवार सुबह 4 बजे शुरू कर दिया है। पोर्टल 1 जून को शुरू होना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। बोर्ड ने देरी के लिए छात्रों से माफी भी मांगी थी। पूर्ण मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र किसी भी उत्तर की जांच करवा सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने होंगे। बोर्ड जल्द ही पूर्ण मूल्यांकन की अंतिम तिथि की भी घोषणा कर सकता है। दिल्ली के मुकुंदपुरा में आज मंगलवार सुबह 9:30 बजे जोरदार धमाके के बाद एक इमारत ढह गई। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। पुलिस और दमकल विभाग के अनुसार अभी तक 3 लोगों को मलबे से सकुशल निकाल लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी मलबे में दबा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना गैस सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुई है। दमकल विभाग का कहना है कि सुबह 9:37 पर धमाके के बाद इमारत गिरने और कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सर्च अभियान अभी जारी रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मंगलवार को वेदांता समूह के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ईडी ने कई जगह पर छापेमारी की। कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह पर ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि यह तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन की जांच का हिस्सा है। मामले में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 12 जून को राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को पारंपरिक रासायनिक खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य अनुकूल प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके में देर रात एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बटबर से बुहाना की तरफ जा रहा डीजल से भरा एक टैंकर अचानक संतुलन खो देने के कारण सड़क पर ही पलट गया। टैंकर के भीतर हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, इसलिए दुर्घटना होते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में टैंकर के पलटने के बावजूद उसमें किसी भी प्रकार की आगजनी या भीषण विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जिससे एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया। राजस्थान के अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में अब कर्मचारियों और स्थानीय युवाओं को खेल सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके लिए रिको ने 10 जिलों के 15 प्लॉट रेंटल आधार पर आवंटित किए हैं। इनमें 12 प्लॉट पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जबकि 3 प्लॉट पर प्लग एंड प्ले सेंटर बनाए जाएंगे। रिको की इस पहल का उद्देश्य इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में बेहतर सुविधाएं विकसित करने के साथ नए उद्यमियों को तेजी से बिजनेस शुरू करने का अवसर देना है। ई बिल्डिंग प्रक्रिया के बाद इन प्लॉटों का चयन किया गया है और इन्हें 15 साल की अवधि के लिए रेंट पर दिया जा रहा है। जैसलमेर में आए भीषण तूफान और बारिश से बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 2.5 घंटे में जिले भर में 400 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जबकि सम और खुयाला क्षेत्र के करीब 150 गांव पिछले 3 घंटों से ब्लैकआउट की स्थिति में हैं। काठोड़ी जीएसएस सहित कई फीडरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे पेयजल संकट भी गहरा गया है। जोधपुर डिस्कॉम की टीमें क्षतिग्रस्त लाइनों और फीडरों को बहाल करने में जुटी हुई हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर पर्यटक क्षेत्र सम, खुयाला, सियांबर और पिथला में देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में बीते 1 सप्ताह रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले 6 दिन भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम सुहावना हो गया है। देश भर से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे टूरिस्ट सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। वहीं शिमला समेत राज्य के ज्यादातर भागों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के कुछ भागों में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। कल 3 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व तूफान का येलो अलर्ट दिया गया है, जबकि 4 जून को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में चेतावनी जारी की गई। आज मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 400 अंक की गिरावट आई है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 23,250 अंक से नीचे चला गया। ईरान और अमेरिका के बीच वॉर को लेकर फिर से बड़ा तनाव और एएफआई की लगातार बिकवाली ने निवेशकों को डरा दिया। इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार निवेशकों के बाजार खुलने के 1 मिनट के भीतर 3.75 लाख करोड़ रुपए डूब गए।
भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। बिहार की एक उपभोक्ता अदालत ने रेलवे की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए 4 यात्रियों के पक्ष में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाए और इतना ही नहीं, साथ ही भारी मुआवजा भी दे। दरअसल यह पूरा मामला कंफर्म टिकट होने के बाद भी सीट न मिलने से है, जिस पर कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार जब यात्री ट्रेन के अंदर पहुंचे तो उनकी आरक्षित सीटों पर खुद रेलवे के कर्मचारी कब्जा जमाए बैठे थे। यात्रियों ने उनसे सीट खाली करने का बार बार अनुरोध किया, लेकिन कर्मचारियों ने सीट देने से साफ मना कर दिया। कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान अमेरिका वार्ता का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को उचित नहीं कहा जा सकता है। पार्टी का कहना है कि यदि वार्ता सफल होती है तो होर्मुज जलडम मरुमध्य फिर से खुल सकता है और वैश्विक तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, जिसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा। झुंझुनू चिड़ावा रोड पर नुनिया गोठड़ा मोड़ के पास एक सड़क हादसा सामने आया है। यहां 2 कारों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टक्कर लगते ही एक कार सड़क से नीचे उतरकर सीधा पास के खेत में जा घुसी। मिली जानकारी के अनुसार एक क्रेटा कार चिड़ावा से झुंझुनू की तरफ जा रही थी। जैसे ही कार नुनिया गोठड़ा मोड़ के पास पहुंची, सामने से आ रही अर्टिगा कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों कारों की रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर बहुत भयानक थी। चंडीगढ़ की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े फर्नीचर की विदेशों में हो रही नीलामी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हेरिटेज आइटम प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्य एवं एडवोकेट अजय जग्गा ने केंद्रीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर अमेरिका में 4 जून को प्रस्तावित नीलामी को रुकवाने के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। अजय जग्गा ने अपने पत्र में कहा है कि अमेरिका की प्रसिद्ध नीलामी संस्था राइट ऑक्शन हाउस द्वारा चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार पियरे जैने द्वारा डिजाइन किए गए फर्नीचर की नीलामी की जा रही है। डीडवाना कुचामन जिले में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने हरियालो राजस्थान कार्यक्रम 2026 शुरू किया है। इसके तहत किसानों को खेजड़ी और अरडू के पौधे 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि विभाग ने इस योजना के लिए वन विभाग को 1 लाख पौधों की मांग भेजी है। किसानों को यह पौधे वन विभाग की नर्सरियों से निर्धारित लागत का 50% भुगतान करने के बाद मिलेंगे। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पूर्व में हुई शिक्षकों की भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। उन्होंने राज्यपाल एवं कुलाधिपति को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2008 से 2013 के बीच विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुई सहायक आचार्य नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं एलडीसी भर्ती में भी धांधली की आशंका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।